तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे ही होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, कुछ समय पहले मैं वीडियो बना रहा था कि जो सरकार है वो एक विशेष सत्र ला रही है 18 सितंबर से, जो चलेगा 23 सितंबर तक, यानी कि 5 दिनों के लिए चलेगा ये। और इसमें ये कयास लगाए जा रहे थे कि भारत का नाम से इंडिया शब्द को गायब कर दिया जाएगा, वन नेशन वन पोल के बारे में बात की जाएगी, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिसके बारे में बात की जाए थी। लेकिन यहाँ पर फाइनली जो चीज़ सामने निकल कर आई है वो है वुमेन रिजर्वेशन बिल, जहाँ पर अब इलेक्शंस में जो लोकसभा के और विधानसभा के जो इलेक्शन होंगे उसमें यहाँ पर महिलाओं को कोटा दे दिया गया है 33% का। यानी कि यहाँ पर अगर 100 सीटें हैं किसी चुनाव में तो उसमें से जो 33 सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। यानी कि वहाँ पर महिलाओं के अलावा कोई दूसरा खड़ा नहीं हो सकता, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं खड़ी हो सकती है, महिलाएं ही वहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन ये जो रिजर्वेशन लाई गई है वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव में लाई गई है, यानी कि जिसमें पब्लिक जो चुनती है। जैसे कि विधानसभा का जो चुनाव होता है उसमें रिजर्वेशन बिल लगेगा, और ये जो लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें लगेगा। लेकिन जो विधान परिषद का जो चुनाव होता है उसमें ये काम नहीं करेगा। और ये जो केंद्र सरकार की जो राज्यसभा होती है, जो अपर हाउस होती है, उसमें भी यहाँ पर ये जो रिजर्वेशन है वो काम नहीं करेगा। जो पार्टी अपनी मर्जी से जो कैंडिडेट को चुनना चाहे वो चुन सकती है, वहाँ पर ये जो रिजर्वेशन का जो बिल है वो लागू नहीं होगा। लेकिन देखा जाए तो आने वाले समय में कई सारे राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, और जो अगले साल ही यहाँ पर केंद्र सरकार में चुनाव है, लोकसभा का जो चुनाव है वहाँ पर भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो रिजर्वेशन का जो बिल है वो 2029 से पहले लागू ही नहीं हो पाएगा। और इसकी जो पीछे वजह बताई जा रही है वो है डिलिमिटेशन। अब ये डिलिमिटेशन क्या होती है इसके बारे में आज पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, जिसकी वजह से जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है वो पूरा ऐसे ही रुक गया है, जिसमें लागू होने में भी 6 साल लगेंगे। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बिल के बारे में बात करते हैं। तो बिल लाया गया है यहाँ पर ये लोकसभा में, और इसके लिए वोट करने के लिए यहाँ पर 456 मेंबर शामिल थे। वैसे तो देखा जाए तो मनोनीत जो मेंबर होते हैं वो भी शामिल थे यहाँ पर। तो यहाँ पर टोटल मिला के 456 जो मेंबर्स थे लोकसभा के वो सब के सब शामिल थे यहाँ पर, और सभी ने यहाँ पर वोट किया है। और ये जो इसके ऊपर जो वोट किया गया है ना, 454 लोगों ने तो इसके सपोर्ट में वोट किया है, जबकि जो इसके अगेंस्ट में वोट गए हैं वो 2 वोट गए हैं, और वो गए हैं एमएम पार्टी की तरफ से, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसके असदुद्दीन ओवैसी लीडर हैं और इम्तियाज़ जलील के सांसद है, और ये भी सांसद है। तो इन 2 के जो वोट है इनके अगेंस्ट गए हैं, और इन्होंने इसके पीछे ये तर्क दिया है कि अभी यहाँ पर ये लागू किया नहीं जा रहा है। ओबीसी की जो तस्वीर है इसमें कोई साफ की नहीं गई है, तो यहाँ पर जब तक साफ नहीं होगा तब तक हम इसके अगेंस्ट है। तो इनकी तो कोई अलग सी राजनीति चलती है, वो छोड़िए। लेकिन यहाँ पर इसको ओवरवेलम सपोर्ट मिला है, तो यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है ये पास कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर ये राज्यसभा में पास किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रपति की मोहर लगेगी, उसके बाद ये कानून बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो कानून बनेगा वो ये 2029 से पहले ये लागू ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर एक डिलिमिटेशन आ गई है। तो डिलिमिटेशन क्या होती है ये समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम जब भी कभी चुनाव में जाते हैं, लड़ते हैं, या फिर हम वोट डालने जाते हैं, तो किसी एक स्पेसिफिक जगह पर यहाँ पर हम अपना कैंडिडेट चुनते हैं। जैसे कि हमारा जो एरिया है बिजनौर है, तो वहाँ पर एक लोकसभा की सीट है, तो उस लोकसभा की सीट में कितनी पॉपुलेशन है ये देखी जाती है। पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पर जो लोकसभा की सीट है वो बनती है, और अक्सर ऐसा होता है कि 3, 4, कभी कभी 5 विधानसभा सीटों को मिलाकर यहाँ पर एक लोकसभा सीट बना दी जाती है। अभी देखा जाए तो हमारे जिला बिजनौर में 2 लोकसभा सीटें हैं। वैसे देखा जाए तो जिले 76 हैं, जिसमें से 80 लोकसभा सीटें निकलती हैं, लेकिन हमारा जो जिला है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। आबादी लगभग हमारे ज़िले की 40 लाख के आसपास है। तो यहाँ पर 2 सीटें रखी गई है, एक तो बिजनौर सदर है और एक है नगीना सुरक्षित। तो यहाँ पर इस तरह से लोकसभा की 2 सीटें हैं। तो यहाँ पर पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पर जो लोकसभा की सीटें हैं वो बनाई जाती है, और इसी तरह से राज्य विधानसभा की जो सीट है वो भी बनाई जाती है कि एक स्पेसिफिक जगह में कितनी विधानसभा की सीटें हो सकती है। अभी हमारे ज़िले में कितनी विधानसभा की सीटें हैं? 8 है। मैं आपको बता देता हूँ, बिजनौर है, नूरपुर है, बढ़ापुर है, धामपुर है, चांदपुर है, नगीना है, नहटौर है, और हाँ यही है, जिसमें से जो ज़िला बिजनौर है उसमें 8 सीटें हैं। इसी तरह से हर ज़िले की अलग अलग सीटें बटी हुई है। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी जगह पर चुनाव होते हैं तो किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए की जाती है। जैसे कि अगर मैं बता दूँ आपको कि ये सिटी के ऊपर भी बेस होता है। जैसे कि किसी शहर में की जनसंख्या लगभग 1 लाख के आसपास है, तो उसमें जो वार्ड होंगे लगभग 35-40 के आसपास होंगे। लेकिन अगर उसकी जनसंख्या बढ़ जाए तो उसके वार्ड भी तो बढ़ेंगे ना, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है तो उसको मैनेज करने के लिए पार्षद भी तो होने चाहिए ज़्यादा। तो इस वजह से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो डिलिमिटेशन में ये सब चीज़ें कहलाई जाती हैं कि एक स्पेसिफिक जगह पर कितने लोग रहते हैं और उनको लिए कितने रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत होती है।
और ये जो डिलिमिटेशन की जाती है वो ऐसे नहीं है कि सरकार ने चाहा जब मर्जी वो तब करा लिया, नहीं, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि ये हर 10 साल में की जाती है। और ये आर्टिकल जो हमारा संविधान है उसके आर्टिकल 82 के हिसाब से कराई जाती है, जो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक है ये, कि डिलिमिटेशन यहाँ पर हर 10 साल में कराना ही है। क्योंकि देखा जाए तो जो डिलिमिटेशन की जाती है वो हमारे जनगणना के बेस पर की जाती है, और जो जनगणना होती है वो हर 10 साल में होती है। तो यहाँ पर इसी वजह से जो डिलिमिटेशन है वो भी 10 साल में ही की जाती है आफ्टर जनगणना, क्योंकि जब जनगणना की जाती है तो उसके बाद ही पता चलता है कि हाँ इस एरिया में इतने लोग रहते हैं, इस एरिया में इतने लोग रहते हैं, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पर विधानसभा की सीटें और जो लोकसभा की जो सीटें हैं वो डिफ़ाइन करनी चाहिए, और इसी हिसाब से यहाँ पर जो नगरीय क्षेत्र है वो भी डिफ़ाइन किया जाता है। अब देखिए लास्ट टाइम जो जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी, तो कायदे के हिसाब से 2021 में होनी चाहिए थी जनगणना, लेकिन यहाँ पर मसला फंस गया कोविड-19 का। क्योंकि देखा जाए तो कोविड-19 की वजह से पूरी की पूरी जो दुनिया है वो बंद हो गई, सारी जगह पर लॉकडाउन लग गया, सारे के सारे मसले जो है वो बिगड़ गए, और यहाँ पर जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट था वो भी बंद हो गया। क्योंकि इससे खतरा हो सकता था ना कोरोना को बढ़ना का, क्योंकि मान लीजिए जो जनगणना वाले हैं वो घर घर में जा रहे हैं, तो इस वजह से जो कोरोना का जो वायरस है वो भी तो घर घर में फैलेगा। तो यहाँ पर जो कोरोना की वजह से जो जनगणना थी वो रोक दी गई, और इसी वजह से यहाँ पर जो डिलिमिटेशन है वो नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ पर जनगणना का पूरा पूरा डेटा ही नहीं था। अब डेटा नहीं होगा तो ये जो डिलिमिटेशन है वो किस हिसाब से बनेगी आपको तो खुद ही पता है, बिल्कुल भी नहीं बनेगी भाई जब यहाँ पर डेटा ही नहीं होगा। तो अभी देखिए यहाँ पर जो सेंसस है उसको भी यहाँ पर होने में अभी काफ़ी टाइम है। अब देखिए यहाँ पर जो सेंसस होगी उसमें भी लगभग 1-2 साल लग ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, डेटा हर घर में से कलेक्ट करना पड़ता है, पूरे पूरे देश की एक्सरसाइज है ये। तो इसमें 1-2 साल लग जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर एक कमेटी बनाई जाएगी डिलिमिटेशन के लिए, जो यहाँ पर ज़िले की, तहसील की, नगर की, गांव की सारी की सारी चीज़ें करेगी यहाँ पर कि यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या डिलिमिट लगानी चाहिए। तो उसमें भी यहाँ पर 5 साल लगने ही लगने हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 साल तो जनगणना का लग गया, और 5 साल यहाँ पर जो डिलिमिटेशन है उसके लग गए, तो यहाँ पर कम से कम यहाँ पर 6 साल तो लगे ही लगेंगे यहाँ पर। तो 2029 का जो चुनाव होगा लोकसभा का, वहाँ पर हो सकता है कि जो रिजर्वेशन का जो बिल है वो लागू हो जाए, और यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पर पूरा पूरा जो रिजर्वेशन का लाभ है वो मिलना है। लेकिन यहाँ पर जो राजनीति है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो विपक्षी दल के जो नेता है वो कह रहे हैं कि भाई ये अभी क्यों लागू किया गया, क्या यहाँ पर जो सरकार है वो इसका फ़ायदा अपने जो चुनाव है आने वाले उसमें उठाना चाहती है, ताकि यहाँ पर ये दिखा सके कि हमने यहाँ पर महिलाओं के लिए ये किया है, हमने यहाँ पर रिजर्वेशन दिया है, ये करा है, वो करा है। और इसके अलावा बहुत सारे नेता ये भी कह रहे हैं कि जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है ये 2029 में भी नहीं होगा, बल्कि इसमें और ज़्यादा समय लगेगा। अब देखिए कितना समय लगेगा ये तो वही समय ही बताएगा, क्योंकि समय का के ऊपर किसी का जोर नहीं चलता। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, ना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।